अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन समिंग एम्पलीफायर देखने वाले हैं। फिर इसी की एक्सटेंशन देखेंगे, क्या एवरेज एम्पलीफायर के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे पहले हमने ओपैम को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, फिर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा। तो अब दीगर एप्लीकेशंस के अंदर जाने वाले हैं, जिसमें समिंग, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, कंपैरेटर। तो ये सारी बारी बारी देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले समिंग एम्पलीफायर, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप दो या दो से ज्यादा इनपुट्स को सम कर सकें, समिंग कर सकें। तो जनाब अब इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो आपके पास अलजेब्रिक सम होगी इनपुट वोल्टेज का। नेगेटिव साइन आ रहा है कि फेज रिवर्सल के साथ होगी, तो इसीलिए इसका नाम समिंग एम्पलीफायर है। यानी सादा सादा बात, इनपुट्स पे जितनी वोल्टेज आएंगी आउटपुट पे वो जो भी रिजल्ट होगा वो सारी वोल्टेजेस का सम होगा, बट विद नेगेटिव साइन यानी फेज रिवर्सल के साथ वो रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक होगी बात। अब जैसे आप फिग में देख सकते हैं V1, V2, V3 आपको तीन इनपुट वोल्टेजेस दिखाई दे रही हैं, जिनकी वजह से I1, I2, I3 करंट चल रहा है। I1 R1 में से, I2 R2 में से, I3 R3 में से जा रहा है। ठीक होगी बात। अब आपके पास यहाँ पे जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, जिसे हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, ये उसके साथ आ रहा है, जबकि नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया हुआ है। अब हम सब जानते हैं वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट, कि अगर आपका नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड पे है तो मुझे समझना पड़ेगा कि इन्वर्टिंग भी ग्राउंड पे है, क्योंकि इनपुट इंपीडेंस इतनी ज्यादा होती है कि करंट तो फ्लो करेगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो जो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे है यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे है, वही इन्वर्टिंग पे होना चाहिए। तो पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग पे 0 वोल्ट है, तो नेगेटिव पे भी 0 वोल्ट शुमार होंगे। ठीक होगी बात। अब ये जो तीनों करंट्स हैं ये मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, तो मुझे पता लग गया कि भाई आपके पास आई एफ बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब मैं जानता हूं कि ये जो करंट है आपके पास, ये अगर मैं कहूं कि आई एफ जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो निकाल लो, तो आप कहेंगे वी नेगेटिव से वी नॉट, जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं, ओवर आर एफ। वी नेगेटिव मुझे पता जीरो है, तो माइनस वी नॉट ओवर आर एफ आ जाएगा। सिर्फ वी नॉट निकालेंगे तो आर एफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आई एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर मैं सादा सादा लफ्जों में को नेगेटिव यहाँ पे क्या शुमार कर रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि भाई करंट की जो सिमत आपने ली है वो नहीं है, उससे उलट करंट चलेगा। तो ये चीज बेसिक कंसेप्ट में आ गई। अब आपने क्या किया कि अगर आप बारी बारी I1, I2, I3 को देखो, तो I1 कहां से चला, V1 से कहां तक गया, 0 तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसी तरीके से V2 कहां से चला और कहां तक गया, 0 डिवाइडेड बाय R2। इसी तरीके से V3 से चला 0 तक गया डिवाइडेड बाय R3। तो तीनों करंट निकल आएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू लग गई। अब आपने इनकी वैल्यूज करंट को यानी वी ओवर आर की सूरत में लिख दिया। अब ये जो सिचुएशन आ गई, इफ मैंने लिखा कि अगर अगर R1 तीनों रेजिस्टेंस बराबर होती तो ये कॉमन लिए जा सकती थी, तो ये बन जाता वी आर बराबर है माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 आर एफ ओवर R1। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो आपने अगर देखा जाए कि ये आउटपुट वोल्टेज तीनों वोल्टेजेस के सम के साथ आ रही है। ठीक होगी बात। अगर मैं कहूं कि मुझे आपके पास गेन यूनिटी रखना है, तो आपका इसका मतलब ये जो आर एफ ओवर आर का जवाब 1 होना चाहिए, तभी तो होगा ना। आउटपुट ओवर इनपुट, ये तीनों इनपुट हैं, नीचे चली जाएंगी तो आपके पास वी आउट ओवर V1 प्लस V2 प्लस V3 वो गेन का कंसेप्ट हो जाएगा। और अगर आर एफ और आर बराबर हुए तो जवाब 1 आ जाएगा। तो यही तो कह रहा हूं कि आपका गेन यूनिटी हो सकता है अगर क्या हो जाए कि अगर आर एफ आर वन प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो, क्योंकि बराबर होने के नाते कॉमन उठाया था ना, फिर आर एफ की वैल्यू भी उतनी हो जाए तो आर एफ आर से कट जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर अगर जब आपके पास समिंग एम्पलीफायर यूनिटी होता है तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के सम के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको अब दूसरे एंगल से सोचो, आर एफ ओवर आर की रेशियो अगर आप खुद से चुनते हैं
तो आउटपुट को अपनी डिजायर रेशियो में ले जाया जा सकता है कि आपको इनपुट का आधा चाहिए, 3/4 चाहिए, 1/4 चाहिए, उस लिहाज से RF ओवर R की आप रेशियो जो सेट कर सकते हैं। तो ये समिंग एम्पलीफायर सर्किट कहलाता है। अब इसमें मैंने 3 इनपुट्स ली थी, याद रखें एनी नंबर ऑफ इनपुट्स यूज की जा सकती हैं, ठीक होगी बात। अब एवरेज का कंसेप्ट भी इसी में से ही आता है कि आपने जो RF ओवर R की जो है, यानी जिसे आप कहते हो कि इनपुट और फीडबैक रेजिस्टेंस ऐसी इस्तेमाल करनी है कि आपकी जो आउटपुट हो वो एवरेज इनपुट के बराबर आ जाए। अब ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए 2 शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी कि जो आपकी इनपुट पे लगी हुई रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो, और फिर आपकी जो रेशियो हो इनपुट रेजिस्टेंस की फीडबैक के साथ वो बराबर आ जाए किसके? नंबर ऑफ इनपुट सर्किट्स के। अब जैसे यहाँ पे 3 थी तो आपके पास RF ओवर R का जो जवाब है, यानी कि उसकी जो रेशियो है 1/3 के बराबर आनी चाहिए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब V आउट आपकी एवरेज बन जाएगी 3 इनपुट्स की। नेगेटिव साइन वही बात है कि फेज रिवर्सल को शो करेगा। तो सादा सादा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं ये, ठीक हो गया बात। तो हमने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस तरीके से समिंग एम्पलीफायर और एवरेज एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जनाब, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी और डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।